हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नेक्रोजूस्पर्मिया। ठीक है, नेक्रोजूस्पर्मिया क्या होता है, इसके केसेस क्या होते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे और लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप नेक्रोजूस्पर्मिया के बारे में समझ पाएंगे। बेसिकली हिंदी में इसे कहते हैं कि नेक्रोजूस्पर्मिया को हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी वजह से कोई मेल कभी फादर नहीं बन सकता। अब फादर क्यों नहीं बन सकता, तो इसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली बच्चों, नेक्रोजूस्पर्मिया होता क्या है? तो नेक्रोजूस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो इजुकुलेशन के टाइम पे जो हमारे बॉडी से सीमेन निकलता है, उस सीमेन में जो स्पर्म होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, तो सीमेन के साथ में डेड स्पर्म का बाहर आना ही हमारा नेक्रोजूस्पर्मिया होता है। ठीक है, यानी जब भी मेल से सीमेन बाहर आता है, और जब वो सीमेन बाहर आता है, सीमेन को हिंदी में वीर्य बोलते हैं, तो जब सीमेन बाहर आता है तो उस सीमेन में जो हमारे 80% स्पर्म होते हैं वो डेड होते हैं। तो स्पर्म का डेड होना ही नेक्रोजूस्पर्मिया कहलाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए हमारा स्पर्म का होना कितना आवश्यक है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब हमारे स्पर्म ही डेड हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या फर्टिलाइजेशन यानी क्या कोई मेल अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सीमेन निकला, उस सीमेन में जो हमारे स्पर्म थे, वो स्पर्म कैसे हैं बच्चों? वो डेड हैं। तो इस वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो नेक्रोजूस्पर्मिया जो होता है हमारा, नेक्रोजूस्पर्मिया जो होता है वो मेल में होता है। अब मेल में भी बहुत ही कम लोगों में आपको देखने को मिलेगा, यानी 0.2 से 0.5% ऐसे लोग होते हैं जिसमें नेक्रोजूस्पर्मिया होता है। ठीक है, यानी जिनमें ऐसे जो स्पर्म यानी जो सीमेन बाहर निकलता है, उनमें उनके स्पर्म की क्वांटिटी या जितने भी स्पर्म होते हैं वो ज़्यादातर डेड होते हैं। ठीक है, तो नेक्रोजूस्पर्मिया का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके रीज़न कैसे होते हैं, मतलब ये कैसे हो जाता है नेक्रोजूस्पर्मिया, तो उसको हम समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नेक्रोजूस्पर्मिया इज़ अ मेडिकल टर्म दैट डिस्क्राइब। तो नेक्रोजूस्पर्मिया जो होता है वो एक मेडिकल टर्म है जो कि बताता है व्हेन द स्पर्म इज डेड इन फ्रेश सीमन सैंपल। बच्चों, जब फ्रेश सीमेन सैंपल होता है, जब इजुकुलेट करता है सीमेन को कोई मेल अपने बॉडी से, सीमेन को इजुकुलेट करेगा, तो जब इजुकुलेट करेगा तो जो सीमेन बाहर आएगा उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं वो डेड होते हैं, यानी स्पर्म हमारे मरे हुए होते हैं। नेक्रोजूस्पर्मिया कैन बी क्लासिफाइड एज अ मॉडरेट 55% to 80% नेक्रोटिक स्पर्म। ठीक है, नेक्रोटिक स्पर्म का मतलब होता है कि डेड स्पर्म। ठीक है, नेक्रोस्पर्मिया में बेसिकली क्या होता है कि 50 से 80% जो हमारे स्पर्म होते हैं वो बच्चों डेड होते हैं, यानी मरे हुए होते हैं। एंड सर्व 80% आर मोर ऑफ स्पर्म आर नेक्रोटिक। ठीक है, नेक्रोटिक होते हैं, मतलब या तो 80% या उससे ज़्यादा परसेंट में जो स्पर्म होते हैं वो हमारे बॉडी में, मतलब जो बाहर आते हैं सीमेन के साथ, तो वो स्पर्म डेड होते हैं। तो डेड होने की वजह से क्या होता है कि कोई मेल अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है वो इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है मेल्स में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कंप्लीट नेक्रोजूस्पर्मिया इज़ अ वेरी रेयर एंड estimated that only 0.2 to 0.5 of infertile men suffer। मतलब अगर हम बात कह सकते हैं तो अभी केवल 0.2 से लेकर के 0.5 तक ही ऐसे हमारे इनफर्टिल मेल्स हैं जिनमें ये नेक्रोजूस्पर्मिया देखने को मिलती है। ज़्यादा लोगों में नेक्रोजूस्पर्मिया नहीं होता है, लेकिन 0.2 से 0.5% लोग ऐसे हैं जिसमें नेक्रोजूस्पर्मिया देखने को मिलती है, यानी ऐसे इनफर्टिल मेन होते हैं। ठीक है, इनफर्टिल का मतलब ऐसे मेन जो फर्टिलाइजेशन ना कर पाएँ। ठीक है, या उनकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो। तो भाई जब स्पर्म ही नहीं होंगे तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगी? अब देखो कैसे होता है। तो देखो, नेक्रोजूस्पर्मिया में एक रीजन होता है कि जैसे एबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर। देखो, बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हो जाना, हाई हो जाना, है ना। तो इन सभी कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है कि नेक्रोजूस्पर्मिया होता है, यानी
जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में जो स्पर्म होते हैं सीमेन में वो क्या होते हैं, डेड होने लगते हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न ये होता है। सेकंड रीज़न होता है टेस्टिकुलर कैंसर। अगर किसी मेल को टेस्टिकुलर कैंसर होता है तो उसमें नेक्रोजियोस्पर्मिया हो जाता है, यानी उसके स्पर्म डेड होने लगते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्फेक्शन इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हम ले लेते, बात कर लेते हैं, कोई मेल है और उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे स्पर्म होते हैं वो डेड होने लगते हैं। तो ये भी एक रीज़न है हमारा नेक्रोजियोस्पर्मिया का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपोजर टू टॉक्सिन। देखो, टॉक्सिन का मतलब होता है अगर ऐसा कोई मेल मान लेते बहुत ही ज़्यादा वो स्मोकिंग कर रहा है, नशा वगैरह कर रहा है, टॉक्सिक चीज़ें ले रहा है, तो उसमें भी नेक्रोजियोस्पर्मिया देखने को मिलता है। ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें लेने से क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो डेड होने लगते हैं। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। अच्छा बच्चों, एक ये भी इम्पॉर्टेंट रीज़न है नेक्रोजियोस्पर्मिया का कि अगर हमारे बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी का मतलब होता है अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है, तो उस स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से भी हमारा क्या होता है कि मेल्स में नेक्रोजियोस्पर्मिया फैलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग पीरियड ऑफ नो एजुकेशन। अगर ऐसा कोई मेल है जिसने बहुत ही वर्षों से, कई साल वर्षों से उसने क्या किया कि अपना सीमेन को इजैकुलेट नहीं किया है, तो जब वो इजैकुलेट नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके जो स्पर्म हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं और वो व्यक्ति नेक्रोजियोस्पर्मिया का शिकार हो जाता है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे हम बात करेंगे, अब बच्चों नेक्रोजियोस्पर्मिया की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्रोजियोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यानी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और बेसिकली इसमें आईवीएफ वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, यानी टेस्ट ट्यूब, बेबी, इन सभी चीज़ों में अच्छे से काम करते हैं। तो यही इसका ट्रीटमेंट होता है और मेडिकल में और भी कई सारे ट्रीटमेंट हैं जिनके द्वारा हम इन कंडीशंस को सही कर सकते हैं, मतलब नेक्रोजियोस्पर्मिया को ट्रीट कर लेते हैं। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।